हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू रेवोल्यूशन विंस। मैं आपके लिए एक और पॉडकास्ट लाया हूँ अपने स्टूडेंट का, जिन्होंने ट्रेनिंग में आने के बाद 4 हफ्ते के अंदर अंदर 1,20,000 रुपये बनाए। और इस पॉडकास्ट में हम उसी स्टूडेंट से बात करने वाले हैं जिनका नाम है प्रदीप, और वो एक मेकअप आर्टिस्ट है। उन्होंने कैसे करा जानेंगे हम इस पॉडकास्ट में। प्रदीप भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने 4 हफ्ते के अंदर 1,20,000 रुपये बनाए, 4 क्लाइंट को क्लोज करा, 4 ही करा। एंड ये जो मूवमेंट है ना, मेरे लिए बहुत प्राउड मूवमेंट है, क्योंकि पता है जब मैं ये चीज़ करा रहा था ना, तो मैं ये सोच रहा था कि इसकी फीस इतनी ज़्यादा है, लेकिन क्या लोग रिजल्ट निकाल पाएंगे। एंड सबसे बड़ी बात जो हमने ऑर्गेनिक के बारे में बात किया था कि लोग सोचते हैं कि खाली एडवर्टीजमेंट चला के ही पैसे बनाया जा सकता है, इसके अलावा कोई जरिया नहीं है। लेकिन ये चीज़ आपने भी प्रूव करी। और एक हमारी एक स्टूडेंट थी जिनका नाम था दीपिका, उन्होंने भी बिना ऐड चलाए पैसे बनाए। अब मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ आपके पास्ट के बारे में, कि मैं एक भी हम बात करेंगे रेवोल्यूशन में क्यों आए, कैसे आए, क्या क्या सारी चीज़ें थी। अब मुझे सबसे पहले ये जानना है कि आपने अपना मेकअप आर्टिस्ट के थ्रू अपना करियर कैसे स्टार्ट करा, क्या था आपका बैकग्राउंड, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपके बारे में। एक्चुअली पढ़ाई फिनिश करने के बाद में घर की थोड़ी सिचुएशन खराब हो गई थी, पापा के चोट लग गई थोड़ा, तो उस टाइम पे मैंने काफ़ी सर्च करा, तो मुझे कोई काम नहीं मिला, और जो काम मिलते थे बहुत लो काम मिलते थे, तो कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा। तो फिर मुझे लगा कि मुझे खुद से अपने आप से कुछ ऐसा काम सीखना चाहिए जिससे मैं अपना और अपने परिवार का अच्छे से खर्चा नहीं कर सकूँ। तो फिर मैं पहले आया हेयर इंडस्ट्री में, जो मैंने सैलून वर्क सीखा, उसके साथ साथ मैंने मेकअप वर्क सीखा। और जब मैं सीखता था तो मुझे मात्र 5 रुपये मिला करते थे 2 दिन का। 2 दिन के 5 रुपए? 2 दिन के अंदर 5 रुपये मिला करते थे। और कितनी टाइम पुरानी बात है ये? है अब से 12 साल पुरानी। 12 साल। और कितना टाइम हो गया आपको इस इंडस्ट्री में? मेरे को 10 साल हो गए। 12 साल पहले मैंने सीखा, तो 2 साल मैंने जेंट्स वर्क सीखा, जेंट्स के साथ साथ फिर मैं लेडीज़ में आया। करते करते मैंने काफ़ी मेहनत की। और हमारे फील्ड में अगर जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो ये है कि आप जितना मेहनत करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतनी आगे जाओगे। तो मैंने काफ़ी मेहनत किया, जहाँ से भी मुझे सीखने को मिलता था, चाहे वो सेमिनार हो, पर्सनल क्लासेज हो, धीरे धीरे वैसे इकट्ठा किया और मैंने सीखना शुरू किया। तो मैं सीखने के बाद आज यहाँ पे पहुँचा हूँ कि मैं अपना एक मेरा ब्यूटी सलून है पूरा, और एक मेरा मेन सलून है। मैं 2 सलून और अकेडमी चला रहा हूँ। बहुत बढ़िया चीज़ है। तो मतलब जहाँ आप 5 रुपये बोला ना आपने जी, 5 रुपये बनाते थे 2 दिन के, 2 दिन। और अब आपका खुद का सलून है, जो मैंने देखा है, बहुत सलून में वहाँ जाता हूँ। तो आपने सलून भी खोला, आपका मेकअप स्टूडियो भी है। जी। एंड इसकी जर्नी बड़ी मुश्किल रही होगी कि 2 रुपये से ये बहुत इम्पॉसिबल लगता है। पता है कोई इंसान जैसे 2 रुपये कमा रहा है, मतलब 2 दिन के 5 रुपये कमा रहा है, तो बड़ा मुश्किल रहा होगा कि वहाँ से बिल्डिंग बनाना या दुकान सेटअप करना या वो सारी चीज़ करना, तो बड़ा मुश्किल काम रहा होगा। इसका हुआ कैसे? दरअसल उस टाइम पे ना पैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं करता था। उस टाइम पे इम्पोर्टेंट करता था घर की प्रॉब्लम। दिमाग में बस एक ही चीज़ थी कि फटाफट सीखना है और फटाफट से अपना कुछ करना है। तो वो पैसे इतने मैटर नहीं करता था। वो तो ये था कि जो 2 दिन में 5 रुपये मिलते थे, वो जैसे कहते हैं ना फर्स्ट कमाई, तो वो एक बड़ा अच्छा लगता था कि यार आज घर पे इतनी भी वो नहीं थी कि कुछ नहीं मिलता। तो वहाँ से पहले 5 रुपये मिलने शुरू हुए, फिर 10 रुपये मिलने शुरू हुए, फिर डे के 50 रुपये मिलने शुरू हुए, धीरे धीरे धीरे। तो ऐसे करते हुए मतलब हमने इतनी मेहनत करी कि 6 महीने के बाद हमें जो है 50% तक हमारा आ चुका था। जो भी कमाते थे पूरे दिन तक, उसमें हमें 50% मिलता था। तो जो मेरे सर थे, जो मेरे गुरु थे, मैंने वहाँ सीखा। उसके बाद मैंने 2 साल उन्हीं के पास काम किया, पूरा फ्रेश हुआ। उसके बाद मैंने उन्हीं की हेल्प से फिर अपना एक सैलून डाला, जो मेरा ओनली फॉर मेंस का सैलून था। वहाँ पे मैंने इतनी मेहनत की कि मेरा अच्छा नाम हुआ। उसको करने के बाद फिर मैंने लेडीज सीखना शुरू किया। उसके बाद सीखते सीखते फिर मैंने अपना खुद का स्टूडियो शुरू। अच्छा, तो मतलब आपने फिर मेकअप इंडस्ट्री में आना स्टार्ट कर दिया, जो पूरा मेकअप ब्राइडल वगैरह होता है। मेन एक्सपर्टीज अभी आपकी क्या है? ब्राइडल फिलहाल। हाँ, अब इस टाइम पे जो मेरा जो मेन पूरा फोकस रहता है वो मैं 2 ही चीज़ पे करता हूँ, हेयर में केमिकल पे और ब्राइडल में। तो आपका कोर फोकस एक तरीके से ब्राइडल हो गया, क्योंकि जितना भी मैं आपका कंटेंट देखा है या जो भी आपकी टीम डालती है, वो ज़्यादातर मेकअप से रिलेटेड, बिफोर आफ्टर वगैरह ये सारी चीज़ें आप डालते हैं, मेकअप और हेयर केमिकल। अच्छा। और ये जो आपका जो पूरा सेटअप है, सलून का हो गया या आपका मेकअप स्टूडियो का हो गया, ये कब हुआ? ये कब सेटअप करा आपने? इसको मेरे को पूरे 8 साल हो गए। 10 साल पहले मैंने ओनली फॉर जेंट्स सैलून खोला था, जिससे मैंने 2 साल चलाया। 2 साल के बाद मैंने कुछ अर्निंग किया। उसके बाद मैंने फिर एक बड़ा सैलून खोला, जो मैंने लेडीज और जेंट्स दोनों यूनिसेक्स सैलून बनाया।
और जब मैंने इन्हें से सैलून बनाया तो उसके साथ साथ मैंने सीखना शुरू कर दिया। तो मैं सीखता रहा पहले मैंने हेयर का पूरा सीखा, उसके साथ साथ फिर मैंने मेकअप का सीखा, और वो हेयर सैलून को मैंने पूरा ब्यूटी सैलून बना दिया, पूरा मेकअप स्टूडियो। तो मैं जान सकता हूँ कि आपका बैकग्राउंड क्या है, मतलब जैसे आपने पास्ट में कहाँ तक पढ़ाई करी है, क्या सारी चीज़ें करी है एजुकेशन को लेकर? एजुकेशन तो मेरी बहुत कम है, मैंने ओनली हाई स्कूल किया था, और एक्चुअली जब मेरे एग्जाम चल रहे थे तो मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था, और पापा जो है वो सिलाई के बहुत बड़े एक्सपर्ट थे, उनके आइज़ में वो जो पिन होता है लोहे का वो लग गया, तो आइज़ खराब हो गई थी। तो और उसी टाइम पे फिर मेरी पढ़ाई शुरू हुई थी, मैंने खुद छोड़ दिया था कि कुछ करना है, क्योंकि पापा मतलब अकेले पर्सन थे जो तीनों बहन भाई को पढ़ाना, सारा काम करना, तो मुझे लगा नहीं है वो मेरे पापा का सपोर्ट करना चाहिए, तो उस टाइम पे फिर मैंने अपना स्टार्टिंग किया था। तो बेसिकली आपने बिल्कुल शून्य से स्टार्ट करा, कोई बैकग्राउंड नहीं था इस इंडस्ट्री में? कोई बैकग्राउंड नहीं था, किसी की कोई हेल्प नहीं थी, अपने आप से हेल्प लिया, अपने आप से सपोर्ट करा, अपने आप से वो पैसे जो 5 रुपये मिलते थे उनको जोड़े, जैसे जैसे मिलता रहा जोड़ते रहा। तो मैंने सबसे पहला सलून खोला था, तो उस टाइम पे मेरे पापा और मेरी दादी ने मुझे इकट्ठे करके 50,000 रुपये। प्रदीप भाई, मैंने ना एक चीज़ देखी है कि जैसे मेरा भी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, और मैं बताऊँ मैंने 12th क्लास तक करा है, पूरा प्रॉपर जो पढ़ाई होती है, जो अगर मम्मी के प्रेशर में आके, पापा के प्रेशर में आके, बात भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, 12th में अच्छे नंबर नहीं होगा, अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा तो नौकरी नहीं मिलेगी। तो ये माइंडसेट ना मेरा बहुत पहले पता लग गया था कि मुझे कि यार मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ाई। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपने मुझे इतना श्योर है कि आपने अपने सब्जेक्ट की बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी होगी, बहुत ज़्यादा सीखा होगा, ये बात है कि नहीं? बिल्कुल। अभी सेम चीज़ मेरे साथ हुई कि मैंने 12th तक पढ़ाई करी, 12th तक पढ़ाई करने के बाद मैंने छोड़ दिया था सब कुछ, कॉलेज CCS यूनिवर्सिटी, वहाँ सिर्फ गाने भी लिखूंगी तो भी पास हो जाता है, और ये बात बहुत लोगों को पता है बहुत अच्छे से। एंड मेरा इंटरेस्ट जग गया था डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, मैं चला गया था पढ़ने के लिए। मैंने शायद पूरे जीवन अपने पढ़ाई नहीं करी है, लेकिन जिस सब्जेक्ट में मेरा इंटरेस्ट आ गया था मैंने उसकी शायद इतनी पढ़ाई करी है कि कोई PhD भी होगा ना वो भी पीछे हो जाएगा। तो मैं यही चीज़ जान पाता हूँ कि जो लोग पैशनेट होते हैं ना, पैसा कमाना, लाइफ में ज़िंदगी में कुछ करना है, उनके लिए पढ़ाई मैटर करती है, लेकिन उनके पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड। जैसे आप मेकअप से हो तो आपने मेकअप की बहुत पढ़ाई करी होगी, बहुत नॉलेज ली होगी, आपसे कोई भी मेकअप के बारे में पूछेगा, कहाँ ब्रश लगाना है, कैसे ब्रश लगाना है, क्या करना है, क्या कलर शेड है, फट से पहचान जाओगे, है ना? तो वही चीज़ होनी चाहिए। मुझे लगता है कि स्पेशलाइजेशन पर्टिकुलर चीज़ों में करनी चाहिए, एक चीज़ में आप नंबर 1 हो जाओ तो फिर आप पूरा मार्केट जीत सकते हो आराम से, है ना? जी, कर सकते हैं। अब प्रदीप भाई एक बात बताइए, जैसे आपने देखा कि सारी चीजें ऑफलाइन है ना, आपका बिजनेस पूरा ऑफलाइन है, और मैंने आपको किस तरीके से अप्रोच करा था, मैं आपके पास गया था, मैं आप ऑडियंस को बता दूं कि मैंने प्रदीप को कैसे अप्रोच किया विदाउट रनिंग एड्स। मैंने प्रदीप को बताया कि आप अभी मेकअप कर रहे हो, आप अपने स्टूडेंट को भी पढ़ा सकते हो, बिल्कुल, और मैं जाके उनको बताया और उन्होंने कहा ठीक है मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो ये विदाउट रनिंग एड, कॉस्ट पर एक्विजिशन शून्य था एकदम। इस तरीके से मैंने आपको अप्रोच किया था। एंड आपने जब सोचा कि मैं भी कोर्स इंडस्ट्री के अंदर आऊंगा या मैं भी अपने स्टूडेंट को पढ़ा सकता हूँ, आपके दिमाग में ये आइडिया कहाँ से आया था? दरअसल जैसे मैं सीखता था तो मेरा भी मन होता था कि मैं भी ऐसे स्टूडेंट को पढ़ाऊं, क्योंकि जैसे हम करते थे सेमिनार भी करे, मैंने लॉरेल मैट्रिक्स के साथ भी रहा हूँ, मुझे वहाँ से भी बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरा मतलब सच बात तो ये है कि मेरा वहीं से जैसे बोलते हैं ना कि यार हमें भी ऐसे करना है। मैंने 2 साल लॉरेल मैट्रिक्स के साथ में रहा हूँ, तो उसके बाद मेरे अंदर जो वेज आया है कि मुझे भी कुछ करना है, और धीरे धीरे मैं ये सर्च कर रहा था कि यार मैं भी कैसे करूँ। फिर आप मेरे पास आते थे, आपने अपने कोर्स को लेके बताया, मैंने वो कोर्स आपके साथ में किया, तो वहाँ से मुझे और प्राउड हुई कि यार अब मुझे एक सही प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि मैं भी कर सकता हूँ। देखो, करना सब चाहते हैं, लेकिन जब तक प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, ये नहीं पता चलेगा कैसे करें, तो वो नहीं हो पाता। आपसे मिला तो मुझे लगा कि हाँ कि मेरे को भी करना है, मुझे करना तो पहले से ही था, लेकिन आपसे मिलकर मुझे और मेरे डाउट थोड़े क्लियर हुए, मेरे को थोड़ा और हिम्मत मिली कि हाँ भाई मेरे को करना है। तो आपके से मिल के आपका फिर वो रेवोल्यूशन हमने ज्वाइन किया, रेवोल्यूशन में ज्वाइन करने के बाद में हमारी कम्युनिटी बनी, कुछ उन लोगों से भी बात हुई, फिर मैंने और भी कोर्सेज ज्वाइन करे। तो उस ज्वाइन करने के साथ तो मुझे ये आपके उसमें ये इतना प्राउड फील हो गया, इतना अच्छा लगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो जैसे आप आए मेरे पास, आपने मुझे अप्रोच किया था, तो मैं अपनी कुछ पिक्चर्स वगैरह सोशल मीडिया पे डालता रहता हूँ, और मैं अपने हर क्लाइंट के नंबर भी लेता हूँ। तो ऐसे ही हमने एक छोटा सा जो भी कोई आते थे, तो मैंने बोलना शुरू कर दिया कि नेक्स्ट मंथ हम अपना कोर्स शुरू करें। कोई ऐड नहीं किया, कोई फोटो नहीं डाली, कुछ नहीं, बस वो जो मेकअप करते हैं वो डालते रहते हैं।
कि जो भी क्लाइंट मेरा आता था, सपोज कोई मेरे जानने वाली मैम है, तो मैं उनसे बोलता था कि मैम अगर कोई है तो बताना कि मैं नेक्स्ट मंथ क्लासेस शुरू कर रहा हूँ, या आपको मेकअप में अपने पर्सनल में भी कोई प्रॉब्लम है या आप कुछ अच्छे से नहीं कर पाते हो, तो मैं नेक्स्ट मंथ फ्री हूँ, मुझे बताना और मैं अपने कोर्स कर रहा हूँ, तो आपको भी ज्वाइन करूँ। तो ऐसे मेरे बस बोलने से मेरे 4 स्टूडेंट मेरे पास आए, मुझे लग भी नहीं रहा था। आए तो ज़्यादा हैं, तो मैंने कुछ कितने आए लगभग? मेरे पास लगभग 9 से 10 बंदे, मतलब ये मान के चलो 8 से 9 बंदे आए, ठीक है, जिसमें से कुछ बंदे मेरे अभी नेक्स्ट कोर्स में ज्वाइन होंगे, क्योंकि उनके पास अभी उनके एग्जाम वगैरह चल रहे थे, वो नहीं आए थे। और 2 बंदे वो फीस के लिए कुछ उनका एक्सक्यूज था, वो कम कर लो या उतना नहीं देना है, तो वो मैंने उन्हें साइड कर दिया कि मुझे नहीं लगता कि वो अच्छे से सीख पाएंगे, क्योंकि मेरा फर्स्ट चॉइस एक ही होती है कि टाइम इम्पोर्टेंट। आप मुझे पैसा दे रहे हो तो अच्छे से मुझसे सीखो। तो मैंने फिर ये 4 अच्छे पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, चारों मेरे स्टूडेंट पूरे चारों मैंने डील क्लोज करी है। और ये हमने जो अपना बैच निकाला था, ये निकाला था हमने 40,000 रुपये। और जैसे मेरा फर्स्ट स्टूडेंट आया 40 पे डन हुआ, सेकंड डन हुआ, तो 2 स्टूडेंट और आए, उनका थोड़ा बजट लो था, तो मैंने उनको भी डिस्काउंट करके फिर 30,000 रुपये मैंने चारों क्लाइंट को क्लोज किया। 30 में क्लोज करा, फिर 30 में क्लोज किया। तो बहुत बढ़िया है। मतलब पता है, लोग ना सोचते हैं कि जिस तरीके से हमने रेवोल्यूशन को क्रिएट करा है, हमने बिजनेस को इस तरीके से बनाया कि आप बिना ऐड चलाए कैसे कर सकते हो, लेकिन ऐड चला के तो पूरी दुनिया कर रही है। स्टार्टिंग में बिजनेस चलाने के लिए थोड़ा कैश फ्लो होना चाहिए, वो बिना ऐड चलाए आप 1,20,000 में अपना बिजनेस पूरे महीने का सेल्फ निकाल के आराम से चला सकते हो, है ना। उसके बाद आपके पास ऐड बजट भी है, ऐड में लाकर फिर तो आप स्केल कर सकते हो, स्काई इज द लिमिट कर दो। अब वही चीज़ है कि मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि जैसे आपका बैकग्राउंड मैंने देखा कि आप खुद बताओ कि आपको कुछ टेक्निकल लगा इसमें कि बहुत मुश्किल है ट्रेनिंग के अंदर, या ये चीज़ मैं नहीं कर सकता, ऐसा फील हुआ आपको? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। पहले थोड़ा सा लग रहा था कि मैं ऐसे नहीं कर सकता, और जैसे कि आपने हमारी कम्युनिटी बनाई थी जिसमें हमसे बड़े एक मेकअप आर्टिस्ट थे, कविता मैडम, तो मैं आपसे बताया था, मैं कविता मैम के पास गया, वहाँ जाके मेरा और प्राउड लेवल मेरा बहुत हाई हुआ, मुझे अपने आप से खुद कॉन्फिडेंस आया, और वहाँ से आती तो फिर मैंने डन कर दिया, शुरू कर दिया एकदम क्लासेस का। क्योंकि वहाँ जाके मैंने देखा कि क्लास देना इतना मतलब इतना मुश्किल नहीं है, बस हमें नॉलेज होना जरूरी है और उसका एक सेटअप होना जरूरी है। तो मेरे पास मैंने अपना छोटे लेवल पे इसीलिए किया है, मैं और भी स्टूडेंट ले सकता था, मैंने अभी मेरा जैसे फर्स्ट बैच है इसीलिए मैंने सिर्फ 4 स्टूडेंट लिए हैं। अदरवाइज अगर हम बात करें तो मेरे 8 स्टूडेंट क्लोज हुए हैं, 4 स्टूडेंट मैंने होल्ड पे रखे हैं जो मेरे नेक्स्ट कोर्स में ऐड हो गए। वो चीज़ हमने इसलिए बोला था कि स्टार्टिंग में कम स्टूडेंट, क्योंकि हमारे पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बिल्कुल वैलिडेशन आ जाएगी और हमें पता लग जाएगा कि हमारा मैसेजिंग पार्ट सही जा रहा है कि नहीं जा रहा। पहला बैच बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम बीटा वर्जन में चलाते हैं उसको कि सारी चीज़ें सही काम कर रही है, लोगों को रिजल्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी और वो चीज़ आपने बहुत सही तरीके से इंप्लीमेंट करी, और आपने बताया 8-9 स्टूडेंट आपके हैं, मतलब हाँ, आप क्लोज कर 8 स्टूडेंट क्लोज है, 4 अभी क्लास ले रहे हैं, 4 होल्ड पे। बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट मंथ भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हो और उसके नेक्स्ट मंथ भी आप प्रिडिक्ट करोगे जब आप एडवर्टाइजमेंट चला पाओगे। यस। तो अभी यहाँ पे आप क्या देखते हो, इस कोचिंग इंडस्ट्री का जो फ्यूचर देखते हो, इवन अपना मेकअप आर्टिस्ट के अंदर एज अ जो करियर देखते हो, आपको कहाँ जाना है, लॉन्ग टर्म का क्या देखते हो आप? देखो, जो हमारा कोचिंग इंडस्ट्री है ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री है और इसका कोई फुल स्कोप नहीं है कि आपको यहीं जाके रुकना है। डिपेंड है आपकी नॉलेज, आपको अच्छी नॉलेज है, आपको समझाने का आपका तरीका अच्छा है, सिखाने का बहुत अच्छा तरीका है। जैसे मेरे को सीखना था तो मैं कविता मैम के पास गया, उनको सिखाने का बहुत अच्छा तरीका है। सेम मैं भी ऐसे ही करूँ, मैं भी सिखाने का बहुत अच्छा तरीका है। तो अगर हम ऐसे करते हैं तो बहुत बड़े लेवल पे जा सकते हो। फिलहाल मेरी कुछ ज़्यादा लिमिटेशन नहीं है, मेरे को बस मंथली 10 लाख पे पहुँचना है, वो भी पहुँच जाओगे आप। सोचो कि पहले 4 हफ्तों के अंदर आप 1,20,000, आपको गेम अब समझ में आने लगा होगी किस तरीके से गेम खेलना। जैसे ही आप पेड एडवर्टीजमेंट में जाओगे, लीड आपके पास आने स्टार्ट होगी, क्लोज आप करोगे तो आपको पता होगा कि अब नंबर गेम कैसे खेला जाता है। बिजनेस में स्टार्टिंग में क्या होता है कि कॉन्टैक्ट्स के थ्रू या हमने घर वालों को जोड़ लिया, इससे जोड़ लिया, तो वहाँ से बिजनेस चालू हो जाता है जी। लेकिन उसके बाद आता है प्योरली नंबर गेम बात कि हमने 1 रुपये डाला तो क्या हम 10 रुपये निकाल रहे हैं, 2 रुपये डाले तो 5 रुपये निकाल रहे हैं, मतलब मुनाफा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि जब आप मास क्वांटिटी पे खेलोगे ना तो आपको पता लगेगा कि मुझे इतना पैसा डाल के इतना पैसा निकालना। यस। जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे इस बारे में कि आपने मेरे से एक चीज़ बोली थी कि अब मुझे कोचिंग के अंदर ही रहना है। यस। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका एक मेकअप स्टूडियो भी है, आपका सैलून भी है, लेकिन आपके दिमाग ने ऐसा क्या कहा कि मुझे बस एजुकेशन के अंदर रहना है।
देखो एजुकेशन का एक सबसे बड़ा जो रीज़न है वो एक तो एजुकेशन वाला जो हम कोचिंग देते हैं, टीचिंग करते हैं, तो वो हमारे पर्टिकुलर टाइम के ऊपर डिपेंड होता है। हम अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकते हैं, अपने आप को भी टाइम दे सकते हैं, अपने सैलून इंडस्ट्री में नहीं दे सकते। सैलून इंडस्ट्री का अगर सुबह 8 बजे का टाइम है तो वो 8 बजे का है, 10 बजे सुबह 8 बजे जाओ, रात को 8 बजे क्लोज करो। 7 डेज वो ओपन रहता है, या 7 डेज नहीं तो 6 डेज तो ओपन रहते ही रहते हैं। अब उसमें चाहे किसी का शादी हो, कुछ भी हो, जो डन है तो वो डन है। कोचिंग में क्या है कि हमने अपना बैच स्टार्ट किया और हमें पता है कि हमारा अभी फिलहाल का जो बैच चल रहा है वो 4 घंटे का। तो उस 4 घंटे में हम अपने घर को भी देख सकते हैं, अपने आप को भी देख सकते हैं। सेकेंडरी क्या है कि वो पार्ट इतना अच्छा है कि उसमें हम जितनी भी लिमिटेशन कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड है, हम कितने स्टूडेंट क्लोज कर रहे हैं। क्लाइंट में ऐसा नहीं है, क्लाइंट में हमें वेट करना पड़ता है क्लाइंट को आने में, और यहाँ पे हमें पता होता है कि हमारे पास 10 स्टूडेंट हमारे हो चुके हैं, तो उन 10 स्टूडेंट को हमें क्लास देनी। अब उसके बाद जो भी स्टूडेंट आ रहा है वो हमें अगले बैच के लिए पता चल जाता है कि हमारे अगले बैच में इतने स्टूडेंट होने वाले हैं। सैलून में हमें क्लाइंट का वेट करना है, वहाँ सारा डिपेंड होता है क्लाइंट के ऊपर। सुबह से शाम तक वेट कर रहे हैं, अब आएगा क्लाइंट, अब आएगा क्लाइंट। सपोज करो हमें जाना है मम्मी पापा को कहीं लेके, उसी टाइम पे क्लाइंट आया है और क्लाइंट की सबसे पहली डिमांड क्या होती है, आपसे ही करना है, तो वो हमारा सैलून का माइनस पॉइंट है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो आपका फील्ड है उसमें सीजन बहुत ज्यादा मैटर करता है। Yes. शादियों का सीजन आया है, हाँ बिल्कुल। तो उस टाइम पे जैसे दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये सब चल रहे होंगे तो बहुत अर्निंग होती है उस टाइम पे, साइड में अच्छे नहीं होगा, और उसके बाद एकदम से डाउनफॉल आता है पूरा। और कोचिंग में बस ये बेस्ट पार्ट है कि आपका कभी ऑफ नहीं हो सकता, कभी ऑफ नहीं होता है, और अगर ऑफ करना है तो वो हम ही कर सकते हैं कि हमें नेक्स्ट मंथ कोचिंग नहीं देनी। उसका मतलब कहने का ये कोचिंग का सब कुछ अपने हाथ में होता है, क्लाइंट वाला पार्ट अपने हाथ में नहीं है। बेस्ट। और जिस तरीके से हमने आपका करिकुलम बनाया, आपने सोचा था, और वो आपने ही बनाया, बस मैंने आपके अंदर से वो चीजें निकाली है। जैसे आपने कहा था कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, मैं मेकअप सिखाऊंगा, मैं ये करूँगा। मैंने कहा नहीं, ये सब नहीं कराने, तो पूरी दुनिया करा रही है। जब हमने बताया कि आप जो चीजें हासिल कर चुके अपनी जिंदगी में, आपका मेकअप स्टूडियो है, आपका सैलून है, जिस चीज में आप एक्सपर्ट हो, आप वही चीज पढ़ाने वाले हो। बिल्कुल। एंड मैंने एक चीज देखी है कि 10 साल से ज्यादा हो गया आपको काम करते हुए। टोटल बात 10 साल हो गए। 10 साल हो गया आपको, और 10 साल से सोचो कि एक्सपीरियंस आता है, बिल्कुल, है ना। पैसे तो आप कमा ही रहे हो, लेकिन एक्सपीरियंस आता है, और यही चीज टीचिंग के अंदर जाती है जी। और बिना, मुझे नहीं लगता कि अगर कोई फ्रेशर लोगों को सिखाना स्टार्ट करते वो उतनी स्केल पे जा सकता है, क्योंकि मैच्योरिटी ऑफ वर्क धीरे धीरे आता है। बिल्कुल। एंड प्रदीप, मैं ना बहुत खुश हूँ क्योंकि आपने रिजल्ट निकाला, एंड हम एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, क्योंकि मैं आपके सैलून में आता हूँ बियर्ड कराने के लिए, बाल कराने के लिए, तो एक वो कनेक्शन हमारा पहले ही सही था। कि फिर मैंने सिर्फ आपको पिच करा कि मैंने कहा कि प्रदीप भाई इस तरीके से कर सकते हैं, और भी इंडिया के फेमस मेकअप आर्टिस्ट है, और कुछ ऐसे हैं जिनके 2-2 मिलियन सब्सक्राइबर है, मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि एनडीए हमने साइन करा उनके साथ। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो मेकअप आर्टिस्ट अभी महीने का 1 करोड़ से ज्यादा बना रहे हैं। 1 करोड़ बहुत होता है, मतलब मेरे से भी ज्यादा कमा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनकी स्ट्रेंथ थी, तो बहुत टाइम से काम कर रहे हैं। बस मैंने उनको एक पाथ दिया है कि इस तरीके से लीड आएंगे, इस तरीके से क्लोज करना है, हाई टिकट इस तरीके से बिल्ड होगा। तो आपको मजा आ रहा है कोचिंग में भी? कैसे? बिल्कुल, पूरा बहुत, मतलब बहुत अच्छा। और आगे की क्या प्लानिंग है बेसिकली? आप अभी कोचिंग इंडस्ट्री में कितने टाइम तक सोच रहे हो कि मुझे कितने लोगों को लेके आना? अभी आप 4 कह रहे हो, अगले महीने 4 कह रहे हो, अब उससे अगले महीने क्या उम्मीद है, कैसे टीम बढ़ाओगे आप? अभी ये है कि मेरे को पहले एकेडमी बड़ी करनी है, एकेडमी बड़ी करनी है, तो वो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी स्टूडियो में मैंने एकेडमी ऐड कर, तो मेरे को एकेडमी बड़ी करनी है। एकेडमी बड़ी करेंगे तो उस हिसाब से, और फिर हमारे जो भी स्टूडेंट आएंगे उस हिसाब से बैच बना देंगे। और रहा इस कोचिंग इंडस्ट्री में रहना, तो अब तो ज़्यादातर कोचिंग में ही रहना है, मेकअप में भी रहना है, बट कोचिंग में ज़्यादा है। जब तक भी होगा कोचिंग में ही रहना। कोचिंग एक तरीके से बेस्ट है आपको सूट करा हुआ। बिल्कुल। अब हमने बात कर ली रेवोल्यूशन के बारे में, आपके रिजल्ट के बारे में, और मेकअप से रिलेटेड काफी सारी बातें। अब थोड़ा सा बात करते हैं ऑफ टॉपिक कि पर्सनल लाइफ कैसी चल रही है। बेसिकली पर्सनल लाइफ के बारे में, ऐसा कि आप शेड्यूल कैसा है आपका, लाइफ किस तरीके से चल रही है, वो सारी चीजें मैं बात करना चाहता हूँ। लाइफ ठीक चल रही है फिलहाल, कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है, बट ये है शादी के बाद बहुत लाइफ चेंज होगी। हाँ, मैं ये सवाल ना, पता है, मैं जितने भी मेरे गेस्ट आते हैं ना पॉडकास्ट पे, मैं सबसे करता हूँ ये सवाल कि अभी की शादी नहीं हुई है, तो मैं सबसे सवाल ये पूछता हूँ कि क्या किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या चीज़ें होनी चाहिए। शादी से पहले क्या फर्क था और शादी के बाद क्या फर्क है आपकी लाइफ में? सबसे बड़ी बात है, शादी से पहले हम जो थे ना, वो बिल्कुल फ्री माइंड
और किसी चीज़ की कोई बाउंडेशन नहीं थी, टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं थी। हम किसी भी टाइम आए, किसी भी टाइम जाए, और सबसे ये होता है कि कहीं भी जाना हो ऐसे चलते हो। कहते हैं ना कि इतना जिम्मेदारी वाला पार्ट ना करें। अब क्या है कि अब शादी के बाद में कहीं जाना होता है तो सोचना पड़ता है, प्लान बनाने पड़ते हैं। और 2 तरीके के प्लान होते हैं, तो फैमिली के साथ या फ्रेंडों के साथ। और शादी के बाद फ्रेंड वाली लाइफ तो मेरे हिसाब से खत्म नहीं हो जाती, बहुत कम रह जाती है। और जो मेरे को फ़र्क पड़ा है वो सिर्फ ये फ़र्क पड़ा कि शादी के बाद नींद आनी थोड़ी कम हुई। क्या बात कर रहे हैं? तो इसका मतलब शादी नहीं करनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं करनी चाहिए, जो मुझे खुद को लगता है। क्योंकि जैसे बेटी भी है तो उसे भी टाइम देना पड़ता है ना, तो वहाँ थोड़ा सा लगता है। समझ सकता हूँ भाई बात। मुझे किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए शादी करने से पहले? ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, बस ये है कि अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करती है। आप दोनों के अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है। ठीक है, या तो 2 ही चीज़ है, या तो उन्हें अपना बना दो या उनको बना दो। मैं ध्यान रखूंगा। फोकस मेरे हिसाब से जो फोकस होना चाहिए शादी से पहले भी, शादी के बाद में, जितना फैमिली जरूरी है उतना बिजनेस जरूरी है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी बिजनेस, सेकंड प्रायोरिटी पे अपनी पर्सनल लाइफ। क्योंकि लोग कहते हैं हेल्थ है तो सब कुछ है। हेल्थ होना बहुत जरूरी है, लेकिन वो हेल्थ भी तो बिजनेस के साथ है। टाइम का ध्यान बहुत रखना जरूरी है, क्योंकि जो टाइम निकल गया वो वापस नहीं आ सकता, चाहे वो शादी से पहले की बात हो चाहे शादी की बात हो। टाइम इज मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से। प्रदीप भाई, कोई एक फाइनल नोट आप मुझे देना चाहोगे और हमारी ऑडियंस को? कोई भी एक फाइनल नोट जो आप बोलना चाहोगे पर्सनल लाइफ के लिए? जैसे आप हमें देख रहे हो ग्रो होते हो, आपने मुझे देखा है कि मैं काफ़ी टाइम से आपसे कनेक्टेड हूँ। जैसे हम ग्रो कर रहे हैं, या कोई लूप होल आपको नज़र आता है, या फिर आपको कुछ भी चीज़ नज़र आती है कि हमें किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, या ऑडियंस को रेवोल्यूशन के बारे में आपको कुछ बोलना है, या मुझे मेरी लाइफ को लेकर बोलना है? देखो, मैं तो सबके लिए बोलना चाहूँगा। मैं ये बोलना चाहूँगा कि हम जिस फील्ड में भी हैं, जैसे भी हैं, हमें प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़नी चाहिए। आज मैं अगर यहाँ पहुँचा हूँ कि मैं आज मेरा 8-9 बंदों का स्टाफ है और मैं 2 सैलून एकेडमी चला रहा हूँ, तो उसका एक सबसे बड़ा रीजन है प्रैक्टिस। मैंने सीखना कभी नहीं छोड़ा। मुझे आज भी कहीं सीखने से मिलता है, मैं सीखने जाता हूँ, और मैंने प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। जिस काम में भी आप हो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आप आगे जाओगे। आपको अगर हम सोचते हैं कि मैंने ये चीज़ सीखी है, उसकी प्रैक्टिस ना करें, उसको फॉलो ही ना करें, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैं ऑडियंस को यही कहना चाहूँगा कि जिस काम में भी आप हो उस पर मास्टरी करो, उस पर अपने प्रैक्टिस करते रहो, और उस काम को लेकर एटीट्यूड कभी नहीं होना चाहिए। मेक सेंस। प्रदीप भाई, थैंक यू सो मच। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। एंड सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि आपने 4 हफ्ते के अंदर ही इतना बना लिया है, और आगे भी आप बहुत अच्छा कर रहे हो। 1 साल अभी और आप कम्युनिटी में हो। आई होप आप इसको रिन्यू भी करेंगे, है ना? तो और हमारा एक बैक एंड मास्टरमाइंड भी लॉन्च होगा बहुत जल्दी, तो हम आपको 10 लाख महीने के प्रॉफिट पे लेके जाएंगे। उसके बाद मैं दूंगा वो आपको। बिल्कुल। मैं खुद भी चाहता हूँ कि मैं वहाँ पहुँचूँ और मैं वो भी आप कर लूँ। थैंक यू सो मच प्रदीप भाई, एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। आई होप गाइस आपको हमारी ये सक्सेस स्टोरी पसंद आ रही होंगी। इससे पहले अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में पॉपअप होके दीपिका की केस स्टडी आई है, आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। हमारी कम्युनिटी बहुत ही तेज़ी से रिजल्ट निकाल रही है, वो भी बिना ऐड चलाए इन जस्ट 4 वीक्स। अगर आपको जानना है कैसे कर रहे हैं तो नीचे लिंक आ रहा है digitaldirect.com/creators-revolution। वहाँ पे क्लिक करके आप जाके वीडियो देख सकते हैं वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट फॉर दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम। अगर आपको ऐसे और पॉडकास्ट देखने, हमारे स्टूडेंट के साथ ऐसी और केस स्टडी देखनी है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो फ्यूचर में ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस, पॉडकास्ट आपको नहीं मिल पाएंगे। So guys, thank you very much for watching this video and I'll see you in the next video. Bye bye.